नमस्कार दोस्तों, GSK 1 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवीनतम पैटर्न पर आधारित साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2021 में होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। प्रश्न संख्या 2, मानव नेत्र में होता है। ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। ऑप्शन बी अवतल लेंस होता है। ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन डी उत्तल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 3, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 7। प्रश्न संख्या 4, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 5, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। प्रश्न संख्या 6, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन डी काल्पनिक सीधा तथा छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा छोटा। प्रश्न संख्या 7, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेमी, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। प्रश्न संख्या 8, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है। ऑप्शन ए
जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन, ऑप्शन सी निकट दृष्टि, ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समंजन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का प्रतिफल या परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 11, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग होती है? ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 12, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णतता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी परितारिका द्वारा, ऑप्शन डी पक्षमाभि सिलियरी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पक्षमाभि। प्रश्न संख्या 14, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। प्रश्न संख्या 15, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तब निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 16, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु है? ऑप्शन ए 25 सेमी पर होता है, ऑप्शन बी 25 मिमी पर होता है, ऑप्शन सी 25 मी पर होता है, ऑप्शन डी अनंत पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत पर होता है। प्रश्न संख्या 17, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी बाई फोकल, ऑप्शन सी अभिसारी, ऑप्शन डी अपसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपसारी।
प्रश्न संख्या 18, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 19, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए निकट स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन बी दूर स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन सी निकट और दूर स्थित सभी वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकट स्थित वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 20, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल। प्रश्न संख्या 21, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो यह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष से। प्रश्न संख्या 22, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। प्रश्न संख्या 23, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी अभिसारी, ऑप्शन डी बाइफोकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिसारी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन डी जरा दूरदर्शिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतियाबिंद। प्रश्न संख्या 25, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी अभिसारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइफोकल। प्रश्न संख्या 26, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 27, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 28, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रिज्म। प्रश्न संख्या 29, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। प्रश्न संख्या 30, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक हो जाता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैंगनी। प्रश्न संख्या 31, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुतली। प्रश्न संख्या 32, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है? ऑप्शन ए एक आयताकार स्लैब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं, ऑप्शन बी एक आयताकार स्लैब एवं प्रिज्म दोनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं, ऑप्शन डी न तो प्रिज्म द्वारा और न ही आयताकार स्लैब द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं। प्रश्न संख्या 33, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षाभि द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षाभि द्वारा। प्रश्न संख्या 34, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन सी प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, ऑप्शन डी विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रश्न संख्या 35, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी कोई भी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। यह हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब 36 से अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है।
धन्यवाद।